इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है। अंततः सब लोग मानते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं जितनी अधिक होती है, उनकी पूर्ति के लिए उसके पास असीमित संसाधन नहीं होते हैं। यहाँ कृषक परिवार जितनी अनाज पैदा कर सकता है, उसकी मात्रा उसे प्राप्त संसाधनों की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। इस कारण अनाज के बदले में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो मात्रा वह प्राप्त करता है, वह भी सीमित होती है। इसके परिणामस्वरूप वह परिवारवाद अपने लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं में से कुछ का चयन करने के लिए बाध्य होता है। वह अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं का त्याग करके ही वंचित वस्तुएं सेवाएं अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक परिवार बड़ा घर लेने चाहता है, तो उसे कुछ और एकड़ जमीन योग्य जमीन खरीदने अपना विचार त्याग देना होगा। यदि उसे बच्चों के लिए उच्चतम शिक्षा चाहिए, तो उसे जीवन में कुछ दिशाओं को त्याग करना पड़ सकता है। समाज के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है कि सभी को संसाधनों की कमी एवं का समानता करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कीर्ण प्रयोग करना पड़ता है। सामान्यतः समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में संलग्न रहता है तथा उसे ऐसे कुछ वस्तुओं का एवं सेवाओं का संयोजन की आवश्यकता होती है जिनमें से वे सभी उसके द्वारा उत्पादित नहीं होती है। यह कहना आवश्यक होगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं तथा उनके द्वारा किए गए उत्पादन के बीच सुसंगत होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हमें कृषक परिवार तथा अन्य कृषि इकाइयों द्वारा पैदा किए गए अनाज की मात्रा इतनी आवश्यक होनी चाहिए कि वह समाज के सदस्यों के सामूहिक उपभोग के लिए आवश्यकता मात्रा के बराबर हो। यदि समाज के लोगों को अनाज की उतनी मात्रा की आवश्यकता नहीं है, तो जितना कृषक इकाई एवं सामूहिक रूप से पैदा कर रही है, तो इन इकाइयों के पास उपलब्ध संसाधनों की उन वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिसकी मांग बहुत अधिक हो। इसके विपरीत यदि समाज में लोगों की अनाज की आवश्यकता कृषक इकाइयों द्वारा सम्मिलित रूप से उपजाए जाने वाले अनाज की मात्रा की तुलना में अधिक है, तो दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जा रहे संसाधनों को पुनः निदान अनाज के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। यही स्थिति अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के विषय में है। जिस प्रकार व्यक्ति के पास संसाधनों की कमी होती है, उसी प्रकार समाज में लोगों की सामूहिक आवश्यकताओं की तुलना में समाज के पास उपलब्ध संसाधनों की कमी है। समाज यह हम मानकर चलते हैं कि समाज में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग समाज के लोगों द्वारा किया जाता है तथा समाज के बाहर से कुछ भी प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। यही यहाँ समानता रूप से जो बात कही जा सकती ही है, वह यह है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा उपभोग के बीच सुसंगत द्वारा सिद्धांत किसी भी देश तथा संपूर्ण विश्व पर लागू होता है। लोगों की पसंद और नापसंद को ध्यान में रखते हुए समाज के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का विनिमय विभिन्न वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए करना पड़ेगा। समाज के संसाधनों का भी किसी भी रूप में विनिधान करने के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है। इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को समाज के व्यक्तियों के बीच विस्तार करना होता है।